नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टेट क्रैक जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जेटेट को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है कि जैक कार्यालय में 17-18 जुलाई को एक महत्वपूर्ण बैठक है। आखिर क्यों बैठक है? तो देखिए, आप सभी को पता है कि आप सभी फॉर्म भर चुके हैं और जो शिक्षक थे, सरकारी शिक्षक, उन लोगों का फॉर्म भरा रहा है। 20 जुलाई तक उनका फॉर्म भराएगा। तो देखिए, आगामी जो एग्जाम है उसको लेना है, किसको? जैक को ही लेना है, क्योंकि जैक के द्वारा ही जेटेट का आयोजन किया जाता है। तो देखिए, 17 और 18 को जेटेट कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में एग्जाम से संबंधित सारे बातें होगी और आगामी कब एग्जाम लेना है वो सारे चीजें डिटेल में वो लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को भी अब डिटेल में पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जेटेट इस बार हो के रहेगा, क्योंकि सरकार भी पूरे तरीका से मन बना लिया है कि एग्जाम लेना तय है। तो चलिए सारे चीज समझते हैं वीडियो में और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब तक एग्जाम होगा, और एग्जाम अगर होगा तो आखिर क्या सफलता प्राप्त कर पाएगा, कि जो डेट देगा, जैसे कि बहुत सा डेट एक्सटेंड होते रहता है उस तरह से। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जेटेट से रिलेटेड सारे न्यूज हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा। तो देखिए, जैक कार्यालय में 17 और 18 दो दिन बैठक रखा गया है। ठीक है, 17 और 18 तारीख को, कि हमें आगामी जो समय है तो सितंबर अक्टूबर वहां तक हर हाल में एग्जाम लेना है, क्योंकि जैक का सबसे बड़ी समस्या है मैट्रिक एग्जाम। क्योंकि मैट्रिक एग्जाम दिसंबर से ही लोग प्लानिंग शुरू कर देता है जैक वाले, क्योंकि उन्हें फॉर्म वगैरह भरवाना पड़ता है, उसके बाद उनका जो भी होता है प्रोसेस तो करते हैं, तो उसमें उन लोगों को 2 से 3 महीना लग जाता है। तो अगर जेटेट का एग्जाम अक्टूबर तक नहीं हो पाएगा तो समझ जाइए कि आगामी एग्जाम होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जे को मैट्रिक का, इंटर का, मध्यमा का बहुत सा एग्जाम इन लोग को लेना पड़ता है। तो जैक का फुल प्लानिंग होगा कि अक्टूबर तक मैं किसी भी कीमत पे इस एग्जाम को ले लूं, ताकि मैं इससे छुटकारा पा जाऊं और आगामी जो मैट्रिक इंटर जो एग्जाम है उस पर हमारा फोकस रहे। तो उसी को लेकर 17 और 18 जुलाई को एक महत्वपूर्ण बैठक है। आखिर उस बैठक में क्या महत्वपूर्ण बात निकल के आती है वो सारे चीजें हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को 17 और 18 तारीख को अपडेट कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो देखिए, 17-18 को इंपॉर्टेंट डेट है। अब इस पे क्या होता है कोई नहीं बोल सकता है। ठीक है, अब वो लोग सोचेंगे कि एग्जाम ले लिया जाए, सितंबर में ले कि अक्टूबर में ले कि नवंबर में ले, दिसंबर में ले, कब ले, आखिर उस चीजों का खुलासा 17 और 18 जुलाई को हो जाएगा। ठीक है, और उस खुलासा के तुरंत बाद हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा कि आखिर एग्जाम फाइनली रूप से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सितंबर में होगा कि अक्टूबर में होगा। जो भी डेट उसी दिन डिसाइड होगा, क्योंकि इन लोगों का फाइनल सोच लिए कि एग्जाम ले लेना है, क्योंकि इनके पास भी अब समय नहीं है, समय का अभाव है, क्योंकि इनको मैं बार बार बता रहा हूं कि मैट्रिक और इंटर का एग्जाम है। तो आप लोग अब अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 1 to 5 वाले, 6 to 8 वाले। देखिए, 1 to 5 का तो थोड़ा सा आसान है बोल सकते हैं, लेकिन 6 to 8 का जो एसएसटी वाले सेक्शन है बहुत कठिन है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। ठीक है, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, सारे चीजें पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, सबका एसएसटी का पेडागोजी भी पढ़ना है। तो सारी चीजें हैं, आपको कम से कम हर टॉपिक से 500 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन कम से कम कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तभी जाके होगा। अभी यूपी टेट का एग्जाम संपन्न हुआ, वहां भी मॉडरेट क्वेश्चन दिया, कोई टफ तो नहीं दिया, लेकिन आपको हमेशा ये समझ के पढ़ना चाहिए कि कठिन ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आसान के चक्कर में रहना नहीं है। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि अच्छे मटेरियल से पढ़िए। जो मार्केट में आता है 200-300 का किताब, उनसे नहीं होगा, फेल हो गए, 10 साल के बाद आ रहा है, क्योंकि 10 साल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, और 10 सालों के बाद पछतावा के सिवा कुछ नहीं बचता है। जो 2016 में फेल हुए, सोचिए आज उनको मौका मिल रहा है 2026 में, सोचिए स्थिति क्या है। तो आपको जो मौका मिला है उस मौके को कभी नहीं गवाइए, हर हाल में आपको पास करना है, तब ही जाके अब आगामी मेंस का एग्जाम में आपको बैठने का मौका मिलेगा। समझ रहे हैं? इसीलिए आप लोग समय को मत देखिए कि कब क्या हो रहा है, आप अपना फोकस कीजिए सिलेबस को खत्म करने में। और सिलेबस जब तक खत्म नहीं होगा आपका एग्जाम निकलना मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई मैट्रिक का एग्जाम की तरह 30% तो लाना नहीं है। ठीक है, इसमें आपको कितना प्रतिशत लाना है? देखिए, 90 नंबर लाना है, 82 लाना है, किसी को 78 लाना है। ठीक है, जनरल को कम से कम 90 क्वेश्चन बनाना है, कम से कम क्या
90 से पारी बनाना है, ठीक है, तब जाके पास माना जाएगा। ओबीसी को 82, ठीक है, एसटी एससी को 78, तो कोई छोटा नंबर नहीं है, कोई छोटा को नहीं है, ठीक है, आपको किसी भी कीमत पे पास करना है, समझ गए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।